लेट्स माइक न्यूज एट 5। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में वोटिंग कराई जाएगी। 5 राज्यों की मतगणना एक साथ 4 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 17 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं और 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने कई नए कदम उठाए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया है ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग पर पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर भेदभाव हुआ है और उपचुनाव में सरकार ने जिस तरह वोट लूटने का काम किया उससे कई तरह की शंकाएं पैदा हुई हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठे और लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो एसआईआर को लेकर के भेदभाव रहा हो या फॉर्म 7 को लेकर के जो बीजेपी बेईमानी कर रही थी उत्तर प्रदेश में, या बाई इलेक्शन में जिस तरह से सरकार ने मिलकर के वोट को लूटा था, तो ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए चुनाव आयोग जब आज चुनाव डिक्लेयर करने जा रहा है कई स्टेट्स में, तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। तमिलनाडु में बीजेपी ने टीवीके के मुखिया विजय को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए बड़ा ऑफर दिया है। बीजेपी ने विजय की पार्टी को करीब 80 विधानसभा सीटें देने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ 2% वोटों का अंतर भी चुनावी नतीजे बदल सकता है। ऐसे में विजय की जबरदस्त लोकप्रियता एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस संभावित गठबंधन के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और एक अन्य राज्य के उप मुख्यमंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल सत्ता के चेहरे को लेकर है। खबर है कि विजय की नज़र मुख्यमंत्री पद पर है और वे अपनी पहली ही चुनावी पारी में बड़ा रोल चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में 2092 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 725 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन शामिल है, जो शहर का दूसरा बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।